जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अमेरिका के सपोर्ट के साथ भारत में भी बनेगी एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट्स में दिखाया अपना इंटरेस्ट। ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड में हुई अचानक से बढ़ोतरी। एनएएल बना रही है भारत में सबसे एडवांस लॉयटरिंग म्यूनिशन। और पंजाब फ्रंट पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की गतिविधियों को देखते हुए बीएसएफ को चाहिए एडिशनल बटालियन। अपनी यूएस विजिट के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सबमरीन्स और शिप्स के लिए यूएस नेवी की एक मॉडर्न टेस्टिंग फैसिलिटी को विजिट किया था। और जबकि भारत भी अपने लोकली प्रोड्यूस प्लेटफॉर्म्स के लिए इसी तरह की फैसिलिटी भारत में भी स्थापित करना चाहता है। और इस विजिट के दौरान यूएस के सीनियर ऑफिशियल्स ने भारतीय रक्षा मंत्री को दुनिया की सबसे लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा टेक्निकली एडवांस हाई स्पीड वेरिएबल प्रेशर वाटर टनल फैसिलिटीज़ में से एक तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। और इस वाटर टनल फैसिलिटी में सबमरीन्स, टॉर्पेडोज, नेवल सरफेस शिप्स और प्रोपेलर्स तो इनकी टेस्टिंग होती है। और इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री के साथ अमेरिका में भारतीय राजदूत, इंडियन नेवी से नेवल ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल और डीआरडीओ के डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसलर भी मौजूद थे। और इस दौरान जो डिस्कशन हुआ था तो उसका उद्देश्य था भारत में स्वदेशी डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल इसी तरह की फैसिलिटी की स्थापना के लिए चल रहे प्रस्ताव का समर्थन करना। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि भारत और अमेरिका भारत में भी बेहद टेक्निकली एडवांस वाटर टनल फैसिलिटी को स्थापित करने पर बात कर रहे हैं। और भारतीय रक्षा मंत्री ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से लिखा कि इस फैसिलिटी में उन्होंने कुछ पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स को विटनेस किया था और भारत और अमेरिका के एक साथ मिलकर आगे काम करने को देखते हैं ताकि हम एक दूसरे के अनुभव का फायदा ले सकें। इंडियन मीडिया के साथ ब्रीफिंग में यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि रशिया की इकोनॉमी पर भारत का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा है और अगर रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर दे तो इससे रशिया के लिए बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी। हालांकि फिर इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वे भारत को इस चीज़ के लिए पुश नहीं कर सकते हैं कि वे रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दें क्योंकि आप एक स्वतंत्र देश हैं। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन को बढ़ाने की भी अपनी इच्छा जताई है, जिसमें उनका कहना था कि वे मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए तैयार हैं और ड्रोन्स और ऐसी अन्य टेक्नोलॉजीज में उन्होंने भारत के लिए को प्रोडक्शन का ऑफर भी दिया है। बाकी यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये कहना है कि वे चाहते हैं कि भारत उनका साइड ले और रशिया और उनके बीच में बैलेंसिंग ना करे क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यूक्रेनी राष्ट्रपति की इस तरह की स्टेटमेंट भी एक ऐसे समय पर है जब भारत की लीडरशिप ने अलग अलग लेवल से पूरी दुनिया को ही क्लियर करके रखा हुआ है कि इस रशिया यूक्रेन मामले में वे केवल शांति के पक्ष में हैं और इसका समाधान वे केवल डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से ही चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने मीडिया ब्रीफिंग में इस बात पर लगातार जोर दिया है कि भारत का रशिया के प्रति जो एटीट्यूड है वो बदले तभी जाके युद्ध समाप्त हो सकता है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि अगर एटीट्यूड बदलने की जरूरत किसी को है तो वो यूक्रेन और रशिया दोनों को है। स्पुतनिक इंडिया ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रवक्ता के हवाले से बताया है कि भारत में जो ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनमें स्वदेशी कंटेंट की मात्रा 70% तक पहुंच चुकी है। और साथ में ये भी बताया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है और जिसके चलते ब्रह्मोस के प्रोडक्शन में भी तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल की जो डिमांड है ये केवल भारत में बढ़ी है या किसी पोटेंशियल फॉरेन कस्टमर की तरफ से भी बढ़ रही है तो इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया। जबकि एक्सपोर्ट कस्टमर में फिलहाल अभी तक केवल फिलीपींस ही है जिसके साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील औपचारिक रूप से साइन हुई है। और बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और squadron.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। भारत की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी कि एनएएल ने अत्याधुनिक लॉयटरिंग म्यूनिशन यूएवीज के डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और उनको कमर्शलाइज करने के लिए एनएएल के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए आरएफपी को जारी किया है। और इस आरएफपी के मुताबिक एनएएल एक ऐसे लॉयटरिंग म्यूनिशन को डेवलप करना चाहती है जो कि 15 किलोग्राम तक के वॉरहेड के साथ 10 से 15 किलोग्राम तक के सेंसिंग एडिशनल पेलोड को भी कैरी कर सके। और इसके पास करीब 6 से 9 घंटे तक एंड्योरेंस टाइम होना चाहिए। मैक्सिमम रेंज 900 किलोमीटर तक होनी चाहिए। बाकी इन यूएवीज को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी ऑपरेट कर सकें। इनमें जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होंगे वो स्वदेशी होंगे और ये बिना जीपीएस की मदद के भी फंक्शन करने में सक्षम होगा। और इसके अलावा इस यूएवी में स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज भी इंटीग्रेट की जाएंगी। और जो भी बिडर इस प्रोग्राम को जीतेगा तो वो इस यूएवी की फ्लाइट टेस्टिंग, इसके सर्टिफिकेशन और इसके यूजर एक्सेप्टेंस के बाद इस यूएवी की मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, कॉमर्शलाइजेशन और आफ्टर सेल सपोर्ट के एक्सक्लूसिव राइट्स प्राप्त करेगा। बाकी जिस तरह से हाल ही के समय में दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स में हम सभी ने लॉयटरिंग म्यूनिशन यूएवीज की कैपेबिलिटीज़ को देखा है और कई सारे सिनेरियो में इन्होंने मिसाइल्स और अन्य एयरक्राफ्ट की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण एडवांटेज प्रोवाइड किया है क्योंकि लॉयटरिंग म्यूनिशंस अपने अंदर यूएवी और मिसाइल्स दोनों की कैपेबिलिटीज़ को रखते हैं। यानी कि अगर आपको केवल सर्विलेंस करनी है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्विलेंस करने के साथ साथ किसी टारगेट को न्यूट्रलाइज करना है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इन सभी एडवांटेजेस को देखते हुए भारत में भी एडवांस लॉयटरिंग म्यूनिशंस को विकसित करने पर काम किया जा रहा है। बीएसएफ ने पंजाब फ्रंट में भारत पाकिस्तान सीमा के साथ पाकिस्तानी ड्रोन्स की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए एडिशनल बटालियंस को डिप्लॉय करने के लिए कहा है। अभी वर्तमान समय में 500 किलोमीटर लंबे इस फ्रंट को गार्ड करने के लिए बीएसएफ की 20 बटालियंस तैनात हैं, जिनमें से 18 बटालियन सक्रिय रूप से बॉर्डर पर है और जबकि बाकी बटालियंस को अमृतसर में अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में करतारपुर कॉरिडोर में मोबिलाइज किया गया है। लेकिन जिस हिसाब से इस फ्रंट पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो ऐसे में बीएसएफ ने एक और एडिशनल बटालियंस की डिमांड करी है ताकि इस फ्रंट को और भी ज्यादा सिक्योर रखा जा सके। बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएफ की इस रिक्वेस्ट पर गृह मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और ऑफिशियल डेटा के मुताबिक इस फ्रंट पर अभी तक 120 से अधिक ड्रोन्स को भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज रिकवर कर चुकी है, जबकि 2023 में ये पूरा आंकड़ा केवल 107 का था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म यूनिट जिसका नाम है फोर्स 1, तो इनके साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था और जिसमें इंडियन आर्मी की असम रेजिमेंट की ट्रूप्स शामिल हुए थे। और ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है ये 18 अगस्त से 22 अगस्त तक आयोजित की गई थी, जिसमें कई अलग अलग तरह के ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को कवर किया गया। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए राइफलमैन निहाल गुरुंग वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही गुरमेल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि फोर्स 1 कमांडो फोर्स को कब और क्यों स्थापित किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए। इतिहास का वो भयानक पल जब चीन पर होने वाला था परमाणु हमला, लेकिन कैसे अमेरिका ने बचाया चीन को इस विनाश से, जानिए DS अनफिल्टर्ड के इस नए एपिसोड में, ओनली ऑन द डिफेंस स्क्वाड ऐप। डाउनलोड नाउ।